नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने के बहाने साइबर ठगों ने एक युवक के खाते से 3 एंट्रियों के जरिए लगभग 67,000 रुपए पार कर लिए। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। भट्टा कॉलोनी निवासी मोइन खान ने पुलिस उपाधीक्षक को दी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा केकड़ी में उसका खाता है, जिस पर उसने क्रेडिट कार्ड जारी करवा रखा है। पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट कार्ड अपडेट मांग रहा था। इसी के साथ बैंक के ऐप से पासवर्ड अपडेट का मैसेज भी आया था, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी पासवर्ड अपडेट नहीं हुआ। गत 19 नवंबर को सुबह मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर बताया कि वह भारतीय स्टेट बैंक से बोल रहा है तथा क्रेडिट कार्ड को अपडेट करना है, जिसका प्रोसेस मैं करवा देता हूं। इसके बाद उसने मोबाइल नंबर पर लिंक भेजा। लिंक को क्लिक करके ओपन करवाया तथा जन्म तारीख व कार्ड नंबर लिंक में भरवाए गए। लिंक ओपन होने पर मोबाइल नंबर पर एक OTP आया, जिसे सबमिट कर दिया। रात को उसके पेटीएम से ट्यूशन फीस के नाम से 30,706 रुपए कट गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन से सलाम भेजा है। खुशियों भरी हो जिंदगी आपकी, यही दिल से हमने पैगाम भेजा है। जी हां, केकड़ी जिला बनाऊं अभियान संयोजक एवं भाजपा के युवा नेता रामोतार सिखवाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन भर मुस्कुराते रहें और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। शुभेच्छुक इंद्र नारायण गुर्जर, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष केकड़ी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा आज केकड़ी शहर में संपन्न हुई। जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के आंखड़ में डूबी हुई है तथा राज्य में महिलाओं के अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार के केस रोजाना बढ़ रहे हैं तथा आए दिन सरेआम अपराधी अपराध कर रहे हैं तथा राज्य की कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था चौपट होने से आम जनता में भय का माहौल है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस निकम्मी नकारा कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेरने तथा भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की सरकार बनाकर राज्य में खुशहाली लानी है। जन आक्रोश यात्रा को विधानसभा प्रभारी इंदु शेखर शर्मा, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, अजमेर जिला देहात उपाध्यक्ष एवं यात्रा संयोजक सत्यनारायण चौधरी, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, सदारा सरपंच गोविंद जैन, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, शैक्षिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक रोहित जांगिड़, युवा मोर्चा महामंत्री देवव्रत सिंह, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आशा कंवर, पार्षद सुरेश बोयत, कैलाश चौधरी, पूर्व पार्षद धनराज नायक, महावीर माली, महेंद्र रेगर, जिला सोशल मीडिया संयोजक महेश बोयत, महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष अनिता राठी, महिला मोर्चा अध्यक्ष पप्पू माली, ओबीसी मोर्चा मंडल महामंत्री बंटी माली सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रच दिया कीर्तिमान और छू लिया आसमान और पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन का रहा। स्पेशल नए पेज प्रारंभ। शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ में स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। RAS राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार राजस्थान हाईकोर्ट, CET, LDC, B.Ed, BSTC। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9667209866। पतंजलि योग समिति तहसील प्रभारी कैलाश चंद्र राठा ने बताया कि वरिष्ठ योग शिक्षक JP सोनी के निर्देशन में संचालित गांधी पार्क योग कक्षा की रक्षा विजय को पतंजलि योग समिति राजस्थान की राज्य प्रभारी विजय लक्ष्मी एवं अजमेर जिला प्रभारी परमजीत कौर दुआ की अनुशंसा पर महिला पतंजलि योग समिति केकड़ी की तहसील प्रभारी नियुक्त किया है। कार्यकारिणी में महामंत्री पद पर रेखा विजय, संगठन मंत्री पद पर अनीता राठी एवं कोषाध्यक्ष पद पर सीमा शाह को नियुक्त किया है। नवीन कार्यकारिणी को पतंजलि योग समिति के अजमेर जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी, केकड़ी तहसील प्रभारी कैलाश चंद्र राठा, वरिष्ठ योग शिक्षक JP सोनी, विष्णु प्रकाश
पारिक एवं योग कक्षा के सभी साधकों की उपस्थिति में पतंजलि योगपीठ का दुपट्टा पहनाकर शपथ दिलाई गई। महिला कार्यकारिणी में पिंकी विजय, शीतल विजय, सुमन विजय, उषा विजय, भंवर पारिक, आरती मित्तल, रेखा माहेश्वरी, राधा सोनी, अर्चना बंसल, विमला देवी सिसोदिया, कल्पना कटारिया, दीप्ति जैन, माया झंवर, सीमा आचेरा, सरिता सोनी, शकुंतला झंवर, कविता पारवानी, जानकी जेठवानी, मंजू शर्मा, पलक दादी, पद्मा लालवानी, रेणु विजय, सुनीता वर्मा, नीलम मंत्री, अनिता गुप्ता, संगीता विजय, प्रभा गर्ग, उषा विजय, हिना तातेड़, प्रियंका शर्मा, हेमलता जेठलानी को सदस्य बनाया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि, किसान प्रभारी, यज्ञ प्रभारी, युवा प्रभारी सहित सभी लोगों योग साधक उपस्थित रहे। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। भारतीय संचार निगम लिमिटेड गंगापुर साड़ा में जेटीओ के पद पर कार्यरत मनोज शर्मा ने सपरिवार रक्तदान कर अपने पुत्र अर्चित शर्मा के जन्मदिन को यादगार बना दिया। शर्मा ने बताया कि लोगों में रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां व्याप्त हैं। इन भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए पुत्री मानसी की इच्छा थी कि भाई के जन्मदिन पर रक्तदान किया जाए। मानसी की प्रेरणा से पूरे परिवार ने रक्तदान करने का निर्णय लिया। परिवार में हुए निर्णय की अनुपालना में अर्चित के पिता जेटीओ मनोज शर्मा पारा बालिका विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत मां सीमा शर्मा, बहन मानसी शर्मा व सज्जन शर्मा ने मंगलवार को राजकीय जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया तथा रक्तदान के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। रक्तदान के बाद परिवार के अधिकतर सदस्यों ने भविष्य में भी रक्तदान करने का संकल्प लिया। आज मेरे भाई का जन्मदिन है और आज मेरा भाई 16 साल का हो गया है। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि जन्मदिन पर भोज तो सभी करते हैं, पर हमने सोचा कुछ अलग करें और दूसरों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें। इसीलिए हमने आज रक्तदान करने का डिसाइड किया है और हम सारे परिवार एक साथ ही रक्तदान करने आए हैं। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला में आज भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा पहुंची। भाजपा के नेताओं एवं पदाधिकारियों ने मंच से राजस्थान की कांग्रेस सरकार की 4 साल की विफलताओं को जनता के समक्ष रखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील की। जन आक्रोश यात्रा के दौरान फूलिया कला में विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में एक आम सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली गई भाजपा की जन आक्रोश यात्रा फूलिया कला पहुंचने पर यहां गढ़ चौक में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए शाहपुरा विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले 4 साल से पूर्ण रूप से विफल रही है। मेघवाल ने पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों की मांग पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण करवाने, दोनों बस स्टैंड पर सुलभ शौचालय बनवाने, फूलिया कला से संतोषपुरा के लिए पक्की सड़क, कस्बे में 4 हाई मास्क लाइट लगाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं कस्बे में करोड़ों रुपए के खर्च कर सरकारी विद्यालय भवन निर्माण करवा रहे कल्याण सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुभाष चंद्र लड्डा की मांग पर विद्यालय के समीप होकर निकल रही सड़क को हटाकर अन्यत्र निकालने की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। मेघवाल ने कहा कि कुछ कार्य विधानसभा फंड से तथा कुछ मांगे डीएमएफटी फंड से पूरी करवा दी जाएगी। क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जन आक्रोश यात्रा के दौरान आयोजित सभा को विधायक कैलाश मेघवाल, यात्रा के संयोजक रघुनंदन सोनी, सह संयोजक बजरंग सिंह राणावत, रामराज गुर्जर, मंडल अध्यक्ष उदय लाल सिरोटा, अविनाश चीनगर, फूलिया कला सरपंच आजाद राव सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित कर कांग्रेस सरकार की 4 साल की विफलताओं का जिक्र करते हुए भाजपा को समर्थन देने की अपील की। इस दौरान पंचायत समिति शाहपुरा नेता प्रतिपक्ष अंजलि गुर्जर, यात्रा प्रभारी संगीता त्रिपाठी, धनोप सरपंच रिंकू वैष्णव, डीआर शंकरलाल गुर्जर, पार्षद राजेश सोलंकी, मामाशाह जसवंत राव, भमाशाह सुभाष चंद्र लड्डा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा
रथ आज धनोप से रवाना होकर हुकमपुरा, राजपुरा, गणपतिया खेड़ा होती हुई फूलिया कला पहुंची। इससे पूर्व सभी अतिथियों का ग्रामीणों की ओर से साफा बनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट विजय पाराशर ने किया। संयोजक सोनी ने बताया कि यात्रा फूलिया कला से रवाना होकर तसवारिया, बांसा, डोहरिया, बालापुरा होती हुई बांसड़ा पहुंची, जहां विधानसभा में चल रही इस यात्रा का समापन होगा। जे न्यूज के लिए फूलिया कला से प्रकाश तोसनीवाल की रिपोर्ट। सुप्रसिद्ध हास्य कवि दिवंगत सुरेंद्र दुबे की चतुर्थ पुण्यतिथि पर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में शुक्रवार 16 दिसंबर को अजमेर रोड स्थित MLD BEd कॉलेज में सुबह 11 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समिति के संस्थापक चंद्रप्रकाश दुबे ने बताया कि कवि सम्मेलन में डॉक्टर कीर्ति काले दिल्ली, सत्यपाल सत्तन मेरठ, हरीश चतुर्वेदी आगरा, डॉक्टर कैलाश मंडेला शाहपुरा, शिव तूफान ब्यावर, अशोक सेवदा डीडवाड़ा, कमल माहेश्वरी अराई, सत्येंद्र मंडेला शाहपुरा, RL दीपक मालपुरा, ईशान दुबे जयपुर सहित अन्य कवि काव्य पाठ करेंगे। कवि सम्मेलन के दौरान सुप्रसिद्ध कवियत्री डॉक्टर कीर्ति काले को सुरेंद्र दुबे की स्मृति में गीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अजमेर जिले के गुड़गांव जैसे छोटे से गांव में पैदा होकर पूरी दुनिया में अपनी कलम का जादू बिखेरने वाले सुप्रसिद्ध कवि सुरेंद्र दुबे की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार के रूप में कीर्ति काले को 1,11,000 रुपये 111 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। संस्थान सचिव डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि 3 वर्ष पहले कवि सुरेंद्र शर्मा, 2 वर्ष पहले गीतकार संतोष आनंद व गत वर्ष व्यंगकार अशोक चक्रधर को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में आज महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत बूंद बूंद सिंचाई, खेती और जैविक खाद पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर कीर्ति ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि कृषि कार्य के लिए भूमि के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल जो कि 2 साधनों से प्राप्त होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम जल। सिंचन का प्राकृतिक साधन वर्षा है और कृत्रिम साधन सिंचाई है। भारत जैसे मानसूनी वर्षा वाले देश में कृषि वर्षा पर निर्भर नहीं रह सकती, इसलिए कृत्रिम साधनों के माध्यम से कृषि कार्य किया जा सकता है। डॉक्टर कीर्ति ने बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग करके वर्षा जल को एकत्रित किया जा सकता है और सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उन्होंने रूफ फार्मिंग से घरों में फल फूलों की खेती के बारे में भी बताया। बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से कम पानी में अच्छी फसल प्राप्त करने के तरीके भी बताए। डॉक्टर अनिता राय सिंघानी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बोनसाई खेती के बारे में बताया, जिसमें फलों की खेती घर में की जा सकती है और बाजार में अच्छी कीमतों में बिक्री की जा सकती है। ऑर्गेनिक खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद भी बनाई जा सकती है और इसे ऊंचे मुनाफे पर बाजार में बेचा जा सकता है। महाविद्यालय प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण परिवेश की छात्राएं कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से अपना भविष्य उज्जवल बना सकती है। बहुत सारी ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिसमें एक ही पौधे से ढेरों चीजें प्राप्त की जा सकती है। अब नौकरी की तरफ भागने की बजाय छात्राओं को भी कृषि व्यवसाय कार्य में परिवार का साथ देना चाहिए और अपने जीवन को इस प्रकार बनाना चाहिए कि दूसरे पर उनकी निर्भरता कम हो और वह आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद डॉक्टर नीता चौहान ने किया।